हेलो डियर चिल्ड्रन। आज हम हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दिए गया है। तो सर्वप्रथम हम अविकारी शब्द का परिचय प्राप्त करेंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं और किस प्रकार से बदलाव होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले अविकारी शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है, अविकारी। विकार मीन्स कोई भी बदलाव उत्पन्न होना और अ मीन्स नहीं, तो कोई भी बदलाव ना आए, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। चाहे स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, एक वचन में या बहुवचन में या वर्तमान, भूत, भविष्य, किसी भी काल में हम उन शब्दों को लिखें तो वो एक ही प्रकार से लिखे जाएंगे। जैसे धीरे धीरे, तेज, आगे, और, सुंदर, किंतु, परंतु आदि। इन शब्दों में किसी भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण, वह सुंदर लड़का है, वे सुंदर लड़के हैं, सीता सुंदर लड़की है। नेक्स्ट सेंटेंस, घोड़ा तेज दौड़ता है, वे तेज दौड़ते हैं, लड़कियां तेज दौड़ती हैं। तो जो ये उदाहरण दिए हुए हैं, इन वाक्यों से यह पता चलता है कि सभी लिंग, वचन और कालों में सुंदर और तेज शब्दों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः ये अविकारी शब्द हैं। तो इस प्रकार से अविकारी शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आगे हम अविकारी शब्द के भेदों का अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। और जो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है वह भी 4 प्रकार का होता है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब आगे हम इन चारों भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम अविकारी शब्द के भेदों का विस्तृत वर्णन करेंगे। नंबर 1, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, वैसे ही क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया के गुण, दोष, आकार, स्थिति आदि के बारे में बताएं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, तेज, सुंदर, कुरूप, पास, दूर आदि। सेंटेंस के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। जैसे घोड़ा धीरे चलता है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? धीरे, क्योंकि चलने की विशेषता धीरे शब्द बताता है। इसी प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराएं, टाइम का पता चलाएं कि काम कब हुआ है। जैसे अभी अभी, बाद में, अब, कब, आज, कल, शीघ्र, लगातार, सुबह, शाम आदि शब्द
कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चलता है, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का या दशा का बोध कराएं कि काम किस जगह पर हो रहा है, जैसे इधर, उधर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं आदि। लास्ट नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की माप तौल का बोध कराए लेकिन अनिश्चित माप ही बताते हैं क्रिया विशेषण में, जैसे थोड़ा सा, बहुत, कम, ज़्यादा, तनिक, मात्र, इतना, उतना आदि। तो इस प्रकार से ये शब्द क्रिया विशेषण के भेदों में आते हैं और हमें ध्यान से इनको पढ़ना है और वाक्यों को हल करके इनकी पहचान करनी है। व्याकरण की एक विशेषता है बच्चों कि हम जितना ज़्यादा अभ्यास प्रश्न हल करेंगे उतना ही अच्छी प्रकार से हमें वो टॉपिक समझ में आएगा। तो इन्हें याद करने के बाद हमें सेंटेंसों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से इनका अभ्यास करना है। नंबर 2 है समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। परिभाषा: एक पद, वाक्यांश तथा उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश तथा उपवाक्य से जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब कि जो शब्द दो शब्दों का या वाक्यों का आपस में संबंध जोड़े, जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, मगर आदि सभी शब्द समुच्चय बोधक अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, संबंध बोधक अविकारी शब्द। परिभाषा है: संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए उनके बाद लगने वाले अव्यय संबंध बोधक अविकारी शब्द कहे जाते हैं। ये क्रिया विशेषण के पहले विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जब हम बनाते हैं तो उसमें जो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं उनके पहले जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं वे ही संबंध बोधक अविकारी शब्द कहे जाते हैं। और इनकी विशेषता है कि जैसे हमने क्रिया विशेषण अविकारी शब्द पढ़े थे, बाहर, अंदर, पीछे, और, अगर उनमें हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर दें, के बाहर, के अंदर, के पीछे, की ओर, की तरफ, के नीचे, तो वे संबंध बोधक अविकारी शब्द बन जाते हैं। समझ में आया? देखो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। यदि संबंध बोधक अविकारी शब्द के पहले प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाए तो ये शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, और यदि विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाए तो ये संबंध बोधक अविकारी शब्द बन जाते हैं। तो बच्चों इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि विभक्ति चिन्ह लगाकर संबंध बोधक अविकारी शब्द बनते हैं और उन्हें हटा दें तो वो क्रिया विशेषण बन जाते हैं। लास्ट, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं वे विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वाह, शाबाश, आहा, छी, हाय रे, अरे आदि सभी शब्द विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों के अंतर्गत
आते हैं। तो इस प्रकार से हमने अविकारी शब्द के भेदों का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, आपको ये टॉपिक 2 से 3 बार पढ़ना है और इसमें जो परिभाषाएं दी हुई हैं वो आपको याद करनी है। तो याद रखने योग्य बातों के माध्यम से एक बार फिर से हम इस टॉपिक को दोहरा लेते हैं। तो अविकारी शब्द की परिभाषा: जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, इसके भी 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द और, तथा, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि आदि। संबंध बोधक अविकारी शब्द: के बाहर, के पीछे, की ओर, की तरफ, के नीचे आदि। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द: वाह, शाबाश, आहा, छी, हाय रे, अरे आदि। और यदि संबंध बोधक अविकारी शब्द के पहले प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाए तो ये शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में होते हैं। तो इस प्रकार से हम याद रखने योग्य बातों को याद कर सकते हैं और इन्हें याद करने के बाद ही हम अभ्यास प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको आपको खुद से हल करना है। अपने आप से पहले पूरा पाठ पढ़ना है ध्यान से और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अविकारी शब्द की परिभाषा लिखिए, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ पाठ में आपको। अविकारी शब्द के भेदों के नाम लिखिए। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको याद रखने योग्य बातों में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन: धीरे धीरे और तेज शब्दों के वाक्य बनाइए। कोई भी वाक्य ऐसा बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। नेक्स्ट: छी, कितने गंदे कपड़े हैं। वाक्य में अविकारी शब्द छांटकर उसके भेद का नाम बताइए। पहले तो अविकारी शब्द छांटना है कौन सा है, फिर उसमें कौन सा भेद है वो लिखना है। नेक्स्ट: हमारे घर के सामने आम का पेड़ है। वाक्य में अविकारी शब्द छांटकर लिखिए। इसमें भी आपको अविकारी शब्द छांटकर लिखना है और ध्यान रखना है कि किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट: क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें आपको क्रिया विशेषण की डेफिनेशन लिखनी है और उसका कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है। अभ्यास नंबर 2: निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया विशेषण शब्द लिखकर वाक्यों को पूरे कीजिए। तो यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं, दिन भर, सुरीला, सरपट, रोज, धीरे, अचानक, जल्दी, साफ साफ, इन शब्दों से आपको जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं उनमें खाली स्थान भरने हैं और अभ्यास को पूरा करना है। तो बच्चों, ध्यान से इस पाठ को आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करके अभ्यास करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।